स्वागत है बच्चों आपका फिर से एक और नई क्लास में। आज हम इस चैप्टर को लगभग पूरा सही कर लेंगे और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो अगली एक छोटी सी वीडियो और डाल देंगे इसकी। तो देखिए उसी टाइप को आगे करते हुए सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले बड़े प्यार से हम लिख देंगे क्या, वही कम भैया, माना संख्याएं x व y है। ठीक है जी, संख्याएं x व y है। प्रश्नानुसार क्या करें भाई साहब, वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर मैंने मान ली 26। देखो मुझे 26 प्लस का लाना है तो मुझे पहली वाली संख्या देखो वो बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि x बड़ा है और y छोटा है। दूसरे में क्या करें, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये हो गया बेटा फर्स्ट। सेकंड में कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। पहली संख्या x होगी, दूसरी होगी y, हो गया। बस कुछ नहीं है भैया। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है जी। x की वैल्यू फर्स्ट में रख रहे हैं हम, 3y माइनस के वाई बराबर हो गया आपके 26, 2y बराबर 26, y बराबर हो गया भैया आपका 13। एक संख्या तो ये आ गई, ठीक है। y का मान फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखने पर तो भैया x बराबर आ गया 3 गुणा 13, y बराबर आ गया आपका 39। ठीक है भैया, तो एक संख्या तो होगी आपकी कितनी 13 और एक होगी 39। बहुत आसान से सवाल से शुरुआत करिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम के नज़रिए से। दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए समझने के लिए इसमें कुछ नहीं है, बस आप इतना मान लें और इतना जान लें कि दो अंकों की एक संख्या एक तो होती है इतनी, और अब मैं इसके अंकों को पलटूंगा तो वो हो जाएगा 10y प्लस के x, यानी ये पहली संख्या हो गई, ये हो गई दूसरी संख्या। देखिए इकाई की संख्या होती है x, अब दहाई की हो गई है 10 लग के, ठीक है। अब मैं x की जगह 1 रख दूं तब दहाई होगी, 2 रख दूं तब भी दहाई होगी। अगर मैं खाली x कर दूं तो इसमें मैं 2 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं मतलब वैल्यू अंकों की कितनी हो सकती है, अधिकतम 9 होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये वाला लूंगा। चलिए भैया देखो जी, माना इकाई की संख्या बराबर x और दहाई की संख्या हो गई भैया आपकी y। बस कुछ नहीं भैया, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं भाई साहब, वो कह रहे हैं यदि दो अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर, पहले दो अंकों की संख्या लिखते हैं, वो हो गई भैया आपकी ये। फिर कह रहे हैं अंकों को पलटने पर, एक मिनट मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां से, देखो, एवं अंकों को पलटने पर, ठीक है जी। अंकों को पलटने पर यानी x की जगह कर देना है y और y की जगह कर देना x। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का क्या भैया, ये योग, ठीक है जी सर। योग कितना हो गया भैया इसका 66, ठीक है जी 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, तो पहले मैं यहां से x और y निकाले लेता हूं। 10x है ये, 10x और 1x कितना हो गया बेटा 11x, और y और 10y हो गए आपके 11y बराबर हो गए 66। यहाँ से 11 कॉमन है, x प्लस वाई 11 66, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भैया 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा कह रहे हैं वो यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2। चलो मैं ऐसे कर देता हूं कि दिया है, प्रश्न अनुसार चल ही रहा है, खैर चलो।
दिया है। क्या दिया है जी कि x माइनस वाई बराबर कितना है जी 2। समीकरण नंबर हो गई जी सेकंड। ठीक है साहब, कुछ गड़बड़ हो गई? सवाल सही है भाई ये? चलिए बच्चों चलते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब दूसरी चीज हमने अंकों को पलट दिया है। y माइनस एक्स बराबर में कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो देखो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड से करता हूं जी। उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा सबको, आराम से निकालेंगे भैया। ठीक है जी, तो पहले फर्स्ट और सेकंड को मैंने जोड़ दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ के आधा कर देंगे यहाँ से, तो x का मान आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर 8 और x बराबर आ गया 4। एक वैल्यू तो ये आ गई। फिर आ जाएगा यहाँ पे x का मान फर्स्ट में रखने पर, रख दे भैया x का मान फर्स्ट में। जब x का मान हम फर्स्ट में रख देंगे तो कितना आ जाएगा जी 4 प्लस के y बराबर के 6, y बराबर आ गया आपका 2। ठीक है जी, x बराबर 4 और y बराबर 2 के लिए तो भैया x बराबर 4 हो गया और y बराबर 2, पहली वाली कंडीशन में रखना है। तो पहली तो हो गई ये, इसमें रखने पर, या मैं हाँ, तो पहली कंडीशन हो गई आपकी 10x प्लस के y बराबर 10 दूनी 10 चौक कितना हो गया 40 प्लस के 2 बराबर हो गई ये, यहाँ से तो हो गई जी 42। एक आंसर आ गया आपका भैया ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर। ठीक है भैया, देखो मुझे तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी क्योंकि अंकों को पलटा भी जा रहा है। ठीक है ना, तो y माइनस एक्स बराबर, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा इस बार 2y बराबर कितना आ जाएगा भैया ये 8 और y बराबर आ गया आपका 4। जब भैया y बराबर 4 आ जाएगा तो y का मान 4 रख देंगे, y बराबर 4 फर्स्ट में रखने पर रख दे भैया। उम्मीद है दिख रहा होगा, देखो थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर इतना वो नहीं है स्पेस। ठीक है जी, तो जब y बराबर में यहाँ पे 4 रख दूंगा तो x प्लस 4 बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 2। बस फिर भैया वही काम बाद में कि x बराबर 2 व y बराबर 4 के लिए तो रख दो जी भैया। इसमें x बराबर कितना है आपका 2 और y बराबर 4, तो x बराबर 2 यानी कि 2 और प्लस के 4, तो कितने आ गए 10, टोटल आ गया भैया 24। ठीक है भैया आंसर। तो भैया टोटल ये संख्याएं कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे ये संख्याएं आ गई आपकी, एक तो आ गया भैया आपका 42 और एक आ गया आपका 24। ठीक है जी, देखो जो जो बोला गया है, दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। दोनों को जोड़ दो जी। अंक कितने थे 4 2 4 कर दिए 66 हो गया। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है ना, संख्या के अंक कितने हैं जी, एक है 4 है एक है 2, इनका अंतर कितना 2, यहाँ पर भी देख लो एक है 4 है एक है 2 है। ठीक है ना, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 और डिफरेंस 4, तो भी कितना आ रहा है 2। बस भैया हो गई कंडीशन सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। एक बार मैं समझा ही देता हूँ आपको फिर से। ठीक है ना, देखो माना इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या हो गई y। कंडीशन क्या हो गई 10x प्लस वाई प्लस, अब अंक पलट दो 10y प्लस x बराबर 66, यानी कि 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 कॉमन x प्लस वाई बराबर आ गया आपका 6। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी हमें x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। अब अंकों जब इनके अंक हमने पलटे हैं तो इनके ही पलटने पड़ेंगे हमको, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, तो y माइनस एक्स बराबर भी 2 हो गया। तो पहली और दूसरी मैंने ले ली यहाँ से, तो x बराबर 4 और y बराबर 2। अब x बराबर 4 और y बराबर 2 के लिए हमने इसमें वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया आपका 42 यानी 42। अब मैंने पहली और तीसरी समीकरण ली है। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 4 और y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू आ गई 2। अब x बराबर 2 और y बराबर 4 के लिए वो वैल्यू मैंने इसमें रख दी। ठीक है ना, तब जाके सवाल हुआ है। ठीक है, सवाल देखो 2 बार में होगा।
अगर ये किसी एग्जाम में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम ये बड़े नंबर कंटेन करता है 6, ठीक है ना, उससे नीचे आने वाला नहीं है। और कई बार बोर्ड में आया भी है। और एक सवाल मैं अब कम से कम आपको करने को दूंगा और एक आध में और भी कराऊंगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वही काम भैया, पहले माना इकाई की 2 अंक, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। प्रश्न अनुसार वो कह रहे हैं 2 अंकों से बनने वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 9। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से। तो पहले भैया दहाई वाली संख्या, ठीक है, वो तो मैं तो बता ही चुका था कि दहाई वाली संख्या हो जाएगी। तो पहले से शुरू से वैसा कर लो। चलो, प्रश्न अनुसार कितने हो जाएगी, 10x प्लस वाई संख्या हो गई, ये तो होगी आपकी संख्या। और उलटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 10y प्लस के x, ठीक है जी। तो मूल संख्या तो होगी भैया आपकी 10x प्लस वाई बराबर। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है भैया कि अंक उलट दिए जाएं तो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अब मैं इसके अंक उलट देता हूँ, 10y प्लस x, तो कितनी अधिक हो गई ये 27, कितनी हो गई भैया 27, ठीक है सर। अब इसे हल कर लो, इधर ले आओ जी। 10x माइनस के x बराबर 10y माइनस के y प्लस के हो गए जी 27, यानी कि 9x बराबर 9y प्लस के 27। इसे उठा के इधर ले आओ जी। 9x माइनस के 9y बराबर 27, x माइनस y बराबर 27 और x माइनस y बराबर आ गया भैया आपका 3। मैं इसे बंद नहीं करता हूँ, पहले आप इसे यहाँ तक समझें और नोट करें कि जी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। चीज़ और दी है हमें, क्या, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमें एक चीज़ और दी है, अब वो क्या है भैया, वो देखो, उन्होंने हमें दिया था कि 2 अंकों से बनी संख्या का योग कितना है, बराबर है 9। ये हो गया आपकी फर्स्ट, और भैया ये मान ली मैंने सेकंड, या फर्स्ट कहाँ कर दें, चलो वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों 9 है। तो भैया सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे हम, वही काम, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जोड़ें जी। ये हो गई जी फर्स्ट x प्लस 9, पहले दोनों को जोड़ दो तो x का मान कितना आ जाएगा जी 12, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 6। वही काम भैया कि x का मान फर्स्ट में रखने पर 6 प्लस y बराबर 9, y बराबर आ गया जी आपका 3। x बराबर 6 है और y बराबर कितना आ गया आपका निकल के भैया 3 है। तो हमसे उन्होंने पूछा है भैया तो संख्या क्या होगी जी, हमसे पूछा है उन्होंने संख्या क्या होगी जी। बस भाई कुछ मत करो, अब तुम समझदार हो, चलो थोड़ा सा करके दिखाओ इसे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने सॉल्व करा होगा। अब मैं करता हूं, x बराबर 6 और y बराबर कितना हो गया 3, अतः अभिष्ट यानी संख्या टोटल, अभिष्ट संख्या बराबर कितना आ गया भैया हमारा 10y प्लस के x, क्योंकि ये तो हमारी संख्या हो गई। अब मुझे यहाँ पे मान रख देना है इसका भैया, तो 10 की जगह 10 गुणा 6 प्लस के कितने आ गए आपके 3 बराबर हो गए 63। तो संख्या कितनी आ गई भैया आपकी 63, सॉरी भाई गलत है क्या, अभिष्ट संख्या हमारी थी 10x प्लस के y, क्योंकि हमारी मूल संख्या तो यही थी ना। तो 10 गुणा, गड़बड़ हो गया कहीं, अतः अभिष्ट संख्या कितनी हो गई 10y प्लस के x। पता ना क्या हो रहा है आज यार,
प्लस के कितने आ गए 6, तो 10 दिया 30 प्लस के 6 बराबर हो गए 36। तो टोटल आपके कितनी आ गई संख्या 36। चलो देखते हैं एक बार। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना हो गया y। प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन क्या थी कि x प्लस वाई बराबर है 9, यानी अंकों का योग कितना हो गया बेटा 9। दूसरी कंडीशन उन्होंने कही कि अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो नई बनने वाली संख्या कौन सी होगी ये, और मूल संख्या से होगी ये 27 अधिक। ठीक है जी। तो अब आ गया हमारे पास, हमने सॉल्व कर दिया x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण। एक हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। अतः अभिष्ट संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10y प्लस के x, और टोटल वैल्यू रख दिया अब यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। मैंने कहीं ना कहीं यार मिस्टेक तो हो रही है इसमें। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। और अब ऐसे 2 सवाल आपके लिए हैं, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे आप उन्हें। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह रुपए 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो सबको पता होता है कि क्या होता है। देखो जी, आय बराबर होता है बेटा, पहले समझ लो, आय बराबर होता है आपका बचत प्लस खर्च। ठीक है जी। तो मैं यहां पर काम किस पे करूंगा, पहले बचत पे काम करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बचत पे काम करने के बाद दोनों अनुपात समान बन जाएंगे। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, ठीक है, ये होता है आपका। तो मैं करूंगा यहां पे, माना पहले व्यक्ति की आय बराबर होगी बेटा 9x और फिर दूसरे व्यक्ति की आय बराबर होगी 7x। ठीक है, मैं यहां पर जो फॉर्मूला लगाऊंगा आप वो देख लें कि बचत बराबर होता है आय माइनस के खर्च। ठीक है जी, क्योंकि दोनों की बचत समान है इसलिए मैं बचत समान है तो बचत को बराबर करूँ। देखो क्या होता है, मैं अपने कोई भी काम है, ठीक है ना, तो उसमें बचत का मतलब क्या होता है कि मेरी जितने महीने की कमाई है, जितना मेरा खर्चा है, मैं उसमें से उसे आय में से घटा दूंगा और मेरी बचत निकल आएगी। मान के चलो कि मैं 9000 रुपये कमा रहा हूँ महीने के, ठीक है, मेरी बचत कितनी होगी, यदि मैं 4000 रुपये महीने के खर्च कर रहा हूँ तो कितनी होगी 5000 रुपये। ठीक है, तो बचत कितना होगी, तो बचत कर रहा हूँ मैं हर महीने 2000 की, पहली कंडीशन में। कब जी, कि 9x माइनस के तथा उनके खर्चों का अनुपात। हाँ, तो खर्च कितना कर रहा है 9x, और खर्च हमारे पास कितने हैं टोटल, क्या बोलते सवाल क्या भैया, सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए। 1 मिनट, ये तो होगी उनकी आय, 1 मिनट में, हाँ सही है। तथा उनके खर्चों का अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 4x व 3y है। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक हो जाएगा। y है दोनों, हाँ ठीक है सर। तो पहले व्यक्ति के लिए क्या आएगा, तो पहले व्यक्ति के लिए पहला व्यक्ति भैया आपके 2000 रुपये बचा रहा है। कब, जब उसकी आय कितनी है 9x और वो खर्च कितने कर रहा है 4y। दूसरे व्यक्ति का कितना है जी, बचा वो भी 2000 रुपये ही रहा है, लेकिन वो आय कितनी है उसकी 7x और वो खर्च कितने कर रहा है 3y। ठीक है जी, ये हो गया आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट और ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। किसी भी तरीके से करके देख लो, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। बताइए कैसे करोगे, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे, चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मैं कर रहा हूं यहां पे समीकरण फर्स्ट में मैंने गुणा कर दी थी 3 की और अब मैं इन्हें घटा रहा हूं। ठीक है ना, अगर समान चिन्ह होंगे तो मैं घटाऊंगा और विपरीत चिन्ह होंगे मैं तो जोड़ूंगा। ठीक है ना, क्या कर रहा हूं जी, 2 × 4। समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करी है और समीकरण सेकंड में मैंने 4 की गुणा करी है, उन्हें घटा रहा हूं। तो पहले मैं 3 की गुणा कर रहा हूं, टोटल हो गया भैया ये आपका 6000, 9 ×
27x और माइनस के हो गए 4 तिया 12 भाई। यहाँ पर भी ये 6000 हो गए भैया बराबर 4 7 चौक 28x और ये हो गया आपके यहाँ पे 12 भाई। अब मैंने घटा रहा हूँ जी, तो ये तो खत्म, ठीक है जी। इसमें से घटाऊंगा माइनस के x हो जाएंगे और ये खत्म हो गया यहाँ पे y। तो ये टोटल आपके आगे यहाँ पे 0, तो x बराबर आ गया आपका 0। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से निकल के 0। ठीक जी। देखो बच्चों हमसे गलती हो गई थोड़ी सी, मैंने इसमें 4 की गुणा किया तो 4 दूनी हो जाएंगे आपके 8000। ठीक है ना, ये यहाँ माइनस हो जाएगा तो आपके आगे माइनस के 2000 और ये आगे टोटल बराबर करके 27 में से 28 जाएंगे तो माइनस का x और ये कट गए। तो यहाँ से टोटल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2000। ठीक है, बस कुछ ना भैया, फिर x का मान फर्स्ट में रखने पर, देखो भैया हम फर्स्ट में रख रहे हैं x की वैल्यू 2000, तो 2000 तो ये हो गया यहाँ पे और 9 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 18000 माइनस के 4 भाई। इधर को लिया भैया ये, तो माइनस के बच जाएंगे आपके 16000 बराबर हो जाएंगे माइनस के 4 भाई। तो y बराबर आपके कितने आ जाएंगे 4000। ठीक है जी, तो y की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 4000 रुपये। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई आपकी 2000 रुपये। तो हमसे पूछा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तब मासिक आय कितनी आएगी, देखो हालांकि मुझे x ही चाहिए तो मुझे यहाँ पे x ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर वो पूछने लगे ना कि आय और बचत ही बताइए कितनी कितनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए हो जाएगा सवाल यहाँ से। तो पहले की आय कितनी आ जाएगी 9 गुणा 2, पहले व्यक्ति के लिए मासिक आय पहले व्यक्ति की कितनी आ जाएगी भैया 9 गुणा 2000, वो आ जाएगी आपकी 18000 रुपये। इसी तरह भैया आपके दूसरे की आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा आपकी 7 गुणा 2000 14000 रुपये। ठीक है भैया, एक की 18000 है और एक की 14000 है। अगर वो तुमसे ये पूछने लगे कि भैया तो उसका खर्च बताइए, तो खर्च के लिए हमें भाई निकालना पड़ेगा। तो खर्च कितना आ जाएगा 4 चौक 16000 रुपये और 4 तिया 12000 रुपये। ठीक है जी, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। पता नहीं इसमें क्या हो गया, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमसे गुणा में गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 3/2x माइनस के 5/3y बराबर है माइनस के 2, x/3 प्लस के y/2 बराबर है 13/6। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x और y के मान निकालने हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 3 में गुणा 3x में तो 9x, 5 दूनी 10y बटे में आ गया आपके भैया 6 माइनस के 2, गुणा कर दो जी। 9x माइनस के 10y बराबर आ गए माइनस के 12। समीकरण हो गई जी भैया फर्स्ट। आ जाओ जी, फिर से वही काम जी, 2x 3y बटे 6 बराबर आ गए 13/6। 6 से 6 मम, ये आ गई जी 2x प्लस के 3y बराबर के 13। समीकरण नंबर सेकंड। बताओ भैया कैसे करोगे। अब ये 2x है, मतलब 9x है, यहाँ पे 2x है, करा तो ठीक है, बिल ठीक है मामला। तो कुछ नहीं भैया, देखो एक ना एक में तो करना पड़ेगा। तो मैं इसमें गुणा करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में गुणा करूंगा भैया 3 की और प्लस करूंगा सेकंड में गुणा करूंगा भैया मैं 10 की। ठीक है साहब जी, चलो जी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, ठीक 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 ठीक। सवाल चेक कर लें भैया एक बार। 3/2x माइनस के 5/3y बराबर इतना। सही भाई सवाल, चलिए देखते हैं जी। 3 की गुणा करो इसमें, 3 9 27x भैया और माइनस के 30y, 12 36। जोड़ रहे हैं बाबू जी, किसकी गुणा करें 10 की, 10 दूनी 20x प्लस 10 तिया
30y बराबर हो गया आपके 130। जोड़ दो जी लो, नॉर्मल है तो ये तो ख़त्म। 27 और 10 कितने हो गए आपके 37। x बराबर इसमें से घटा देंगे भैया तो जी 4 जोड़ेंगे हाँ, और जी ये बचे कितने 94 बचेंगे 94। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 94/37 और x की वैल्यू आ गई भैया आपकी 2, क्योंकि 37 दूनी होते हैं जी। है कुछ गड़बड़ है? गुणा करेंगे 12 × 36 और 10 की गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 130 आ गए। ये 13/6 है। 6 एक बार और चेक कर लो भाई, 37 सही है। घटाने में गड़बड़ होगी भाई, 31 घटा दो जी, और 12 में से 3 जाएंगे तो 9। यार करा तो ठीक है भाई, गड़बड़ कहाँ आ रही है? सॉरी बच्चों, गुणा में गलती हो गई फिर से, पता ना क्या हो रहा है आज। तो ये हो गए टोटल 47। ठीक है सर जी। तो अब आ गया x बराबर 94/47, तो x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है जी, बस वही x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए जी। x का मान फर्स्ट में, ये रे फर्स्ट, तो 9 × 2 माइनस के 10y बराबर है माइनस के 12। 9 दूनी 18 माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12। पहली तरफ ले जाएंगे इन्हें हम, माइनस के 10y टोटल हो गए माइनस के 30। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर आ गया आपका 30/10 और y बराबर आ गया आपका जी 3। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है भैया आपकी 3 आ रही है। चलिए चलते हैं, आज काफ़ी मिस्टेक हुई है हम पे, ठीक है ना, उनके लिए बेटा सॉरी, पता नहीं देखो कभी कभी हो ही जाता है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, शानदार रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।